आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और अब बात कर लेते हैं टिकट वितरण की, जिसको लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी बवाल और हर पार्टी में दिख रहा है ये सियासी बवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टिकट वितरण के बीच बीजेपी को झटका लगा है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का इस्तीफा हो गया है। टिकट कटने से नाराज थे रुस्तम सिंह। 2018 में चुनाव हार गए थे रुस्तम सिंह और इस बार जिस तरीके से उनको टिकट मिलने की उम्मीद थी लेकिन टिकट नहीं मिला, इसी से नाराज रुस्तम सिंह और अब उनका इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं सियासत के आंसू बहाए जा रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर दल में ये राजनीतिक बवाल दिख रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां टिकट कटने पर बीजेपी के विधायक फूट फूट कर रो रहे हैं। देखिए जरा, रघुनाथ मालवीय इनका नाम है। आष्टा विधानसभा से ये विधायक हैं। मालवीय ने कहा है कि अगर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। धमकी भी दे रहे हैं पार्टी को। मोबाइल अगर मेरे पास होता है तो मैं हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। क्योंकि उसको लेकर आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है, पार्टी जो कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। तो तस्वीर ये उभर रही है कि टिकट कट रहा है, नेता बागी हो रहे हैं और ऐसे में पार्टी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो समीर जी, ये समस्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बराबर की आपको लग रही है, किसी को ज्यादा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी में ज्यादा समस्या बड़ी लग रही है मुझे। मध्य प्रदेश में ज्यादा विरोध आ रहा है। आप देखिए, नंद कुमार चौहान जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे, उनका बेटे को टिकट नहीं मिला था। कल उस रात को उसने बोल दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा अर्चना चिटनिस के खिलाफ बुरहानपुर से। कई ऐसे विधायक हैं, जैसे अभी आपने रुस्तम सिंह का बताया था, ये रहे थे, ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहे, IPS रहे, ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी के अंदर आप ऐसे लोगों को टिकट दे दोगे जो 2 घंटे पहले पार्टी में आ रहे हैं, उसके बाद आप टिकट दे रहे हो। जैसे श्रीनिवास तिवारी जो बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, विधानसभा के नेता थे, उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी को 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है, सिद्धार्थ चौधरी को, और आप उनको टिकट दे देते हो। बसपा में जो था साल भर 2 दिन पहले पार्टी में आते आप उनको टिकट दे देते हो। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अगर दूसरे दलों के आते ही आप उनको टिकट दे दोगे तो जो साल भर या 5 साल से क्षेत्र में काम कर रहा है उसका राजनीतिक भविष्य क्या है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, एक सवाल था, ये 2 सीटों का क्या पेच है, वो विदिशा और गुना वाला, जहां पर अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया? गुना का एक प्रॉब्लम है। गुना से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है जाटव। जब ज्योतिराज सिंधिया राज्यसभा का चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ रहे थे तो उस समय इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। हालांकि बाद में इसने बताया कि समझ नहीं पाया और गलती से हो गया था, पार्टी ने भी इन्हें उस समय माफ कर दिया था। लेकिन सिंधिया अड़े हुए कि इसको टिकट नहीं देंगे। सिंधिया साहब माफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका टिकट नहीं हो पा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनको टिकट देना चाहते हैं जाटव को, और इसलिए वो सीट फंसी हुई है। दूसरी सीट विदिशा की फंसी हुई सीट है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद है, विदिशा से विधायक है। वहां से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर तीनों के उम्मीदवार दावेदार है वहां से। और ये तय है कि अगर विदिशा से अगर जो अभी विधायक उसको टिकट दिया गया तो कम से कम 4 बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ लेंगे। मतलब ये वो कैंपों के वर्चस्व वाली लड़ाई है, इस वजह से ये 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखिए, टिकट को लेकर खेमे में हलचल है और सबके खेमे में हलचल है। बीजेपी के भीतर कुछ घटनाएं जो हुई हैं वो आपको बता देते हैं। जबलपुर में क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से धक्का मुक्की तक हो गई जबलपुर में, और विरोध इस बात का था कि ग्वालियर से माया सिंह को टिकट क्यों दिया गया। कार्यकर्ता भोपाल से लेकर सतना तक पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। धार में पूर्व मंत्री रंजना बघेल को लेकर बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बगावती तेवर है रामकृपाल जी, ये मुश्किल बढ़ाएंगे पार्टियों की? देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन जैसा मैं एक चीज देखता हूं, जैसा आपने खुद कहा कि ये एक रिचुअल की तरह है कि जब भी टिकट बंटता है तो हर साल, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का,
ये रूठने मनाने और आने और जाने का ये चक्र रहता है। ठीक है। अमूमन ये देखा जाता है कि जिस पार्टी में टिकट न मिलने से ज़्यादा नाराज़गी होती है, इसका मतलब कई बार अनुमान लगाया जाता है कि उस पार्टी में जीत की या सत्ता में संभावना ज्यादा है, ज्यादा इसलिए जो कार्यकर्ता हैं वो तो उम्मीद ये की ज्यादा कई बार उम्मीद ये कर भी रहे थे एक टिकट पैमाना की। होता है। ठीक है। हालांकि मैं मानता हूं, जैसे देखिए दो नहीं, गाड़ी आपने जो बात कही ना, फिर तो मतलब अभय जी ये बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश में जो अभी समीर साहब भी कह रहे थे, वहां पर जीत की ज्यादा संभावना नजर आ रही है, इसी वजह से ज्यादा नाराजगी। नहीं, हमारा सर्वेक्षण तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से एक कदम पीछे है। हमारा सर्वेक्षण ये कहता है। खैर इसको छोड़ दीजिए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट जो पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो टिकट देना एक कला नहीं है, कला टिकट काटना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आप टिकट को कैसे काटें जिससे पार्टी का न्यूनतम नुकसान हो। नुकसान कम से कम। अच्छा, क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व पर जब जोर दिया जाता है तो उसका एक लाभ होता है पार्टी आला कमान को। वो लाभ ये होता है कि स्थानीय स्तर के असंतोष जो होते हैं वो वहीं संसाधित हो जाते हैं, वहीं उखाड़ पछाड़ हो जाती है। मसलन कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की बागडोर है पूरी की पूरी। अभी देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के चक्कर में एक असंतोष पैदा हुआ। वो कमलनाथ के पास दौड़ के गए, कमलनाथ ने मजाक करते हुए कहा कि जाओ भाई उनके कपड़े फाड़ो, हमारा नाम मत लेना। बाद में दोनों में हंसी मजाक भी हो गया, तो पूरी बात वहीं की वहीं जाके और आला कमान के पास प्रोसेस हो गई। पोजीशन होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं पैसिफाई कर सके। जल्दी से सर जी। देखिए, विरोध तो हर चुनाव में होता है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है कि पार्टी को कमेटी बनाना पड़ी 12 लोगों की। राजस्थान के अंदर बनाई है, मध्य प्रदेश में बनाई है बीजेपी ने अंदर। बड़े नेता कार्यालय नहीं जा पा रहे, मोबाइल बंद करके बैठे, फोन पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं रहा, हर बार विरोध होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर 2 दिन होकर पड़ जाता है। इस बार का जो पार्टी के अंदर विरोध राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो पार्टी के लिए बहुत गंभीर और एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उन्हें समझना चाहिए कि स्थानीय लेवल पे आपके जो नेता है या संगठन के लोग हैं उन्हें भरोसे में लेना पड़ेगा टिकट देते समय आपको, वरना चुनाव के समय आपको इन परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। ठीक है जी। ये विरोध जो है ये नामांकन वापसी तक आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। नामांकन वापसी के बाद कुछ तो अपने आप बैठ जाएंगे घर, और कुछ जिनको पार्टी छोड़नी होगी वो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भीतरघात शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, कुछ के पास फोन भी आएंगे, लेकिन प्रभाव वही डाल पाएंगे जिनका जमीनी आधार है। बाकी तो बहुत सारे 15 लोग 20 लोग टिकट मांगते हैं, कट जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 200 आदमी लेकर 300 आदमी लेकर खड़े हो गए, लेकिन जिनका आधार है क्षेत्र में वो अगर नाराज है उससे असर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली वो दबाव की एक तरीके से राजनीति की जा रही है पार्टी के भीतर ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।